हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज चैप्टर 6 से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपको गिवन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ नंबर में फर्स्ट नंबर दिया आपका 32, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। देखिए, इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड तो है कि आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर मतलब आप ये, तो इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ ए, और इसका मीनिंग होता है कि इसको 2 टाइम्स लिखो और मल्टीप्लाई करो। तो एक तो ये मेथड है कि आप इसको, आपको बोला गया है स्क्वायर ऑफ 32 फाइंड करने के लिए, तो आप इस तरह से इसको करके और इसका आंसर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई। बट यहाँ मैं आपको कहूँगा कि इस मेथड को आपने अभी अवॉइड करना है। आपने एक और मेथड बताना है। मैंने आपको एक और मेथड देखिए यहाँ पर, जैसे ये दिया है तो इसके नियरेस्ट के लिखे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, डेट इज 30 + 2 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये आपको इस फॉर्म में मिल जाता है। अगर हम देखें तो ये आपको मिलता है a + b के फॉर्म में। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मीनिंग होता है कि a² + 2ab + b², इन द सेंस a यहाँ पर 30, b यहाँ पर 2 और इसका होल स्क्वायर है। अब इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 2 × 30 × 2 + 2²। नाउ इसका करते हैं तो 900, और इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 120। देखिए 2 30 = 60, 62 = 120 + 2 2 = 4। अब यह एक्चुअल में यह इसका आपका आंसर आता है। तो आपको भी इस वाले मेथड से भी आप सवाल कर सकते हैं, बट इसको भी मैं इसलिए मना करूँगा क्योंकि यह अभी आइडेंटिटीज़ आपने अभी नहीं सीखी है। आपने ये आइडेंटिटीज़ सीखेंगे तो आप ये चैप्टर से रिलेटेड आइडेंटिटी है, वो चैप्टर है 9 अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और एक चैप्टर है 14 फैक्टराइजेशन। इन 2 चैप्टरों से रिलेटेड है ये वाला आइडेंटिटी, और हमने भी इस चैप्टर्स के ऊपर कोई क्लासेस नहीं दी हैं, ना ही हमने कोई डिस्कस किया है। डेट्स वाई आप इसे अभी भी अवॉइड करेंगे, यानी इस मेथड से भी आप नहीं करेंगे। अब तक मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। अब देखिए थर्ड मेथड क्या है, जो आपने 7th क्लास में ट्राई किया था। आपने क्या था 7th क्लास में पढ़ा था कि जैसे यह है, ध्यान दीजिए, तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया, 30 + 2 में जोड़ के देखिए 32 आता है, और इसका मतलब होता है कि ये 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई है, राइट। इसको हमने 2 टाइम्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखिए। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को यहाँ लिखना है, और इस पूरे नंबर को इसके साथ, फिर इसको उठा के यहाँ रखना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। यह पैटर्न तो हमने नोट कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और फिर से इसी को, इसका मतलब तो होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको, यानी ये अंदर वाले से सबसे मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डेट इज़ 900, क्योंकि 13 × 13 900, प्लस इसको इससे किया तो 60, प्लस इसको इसके साथ डेट इज़ 60, प्लस इसको इसके साथ डेट इज़ 4, 2 2 = 4। अब इस सबको ऐड कर देना है, देखिए या इस तरह से, यह आंसर। तो हमने अभी ये मेथड को अप्लाई करना है फ़िलहाल। अब हम इस मेथड से सारे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा मेथड। अब सम्स की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट सम्स वही सेम है जो भी मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको लिया था 32 का। तो 32 के लिए सेम, सबसे पहला काम है स्क्वायर ऑफ 32 निकालना है आपको।
और इसको आप इस पैटर्न में लिख सकते हैं, नियरेस्ट करना है यानी 30 के नियरेस्ट है तो 30 + 2 हो गया। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 2 टाइम्स है, इसको 2 बार लिखना होगा, मीनिंग होती है। इसका मतलब अभी मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, यहाँ देखिए a × a के बारे में बताया था मैंने, यहाँ 2 का पावर a × a, सेम एज यहाँ पर भी देखिए इसका मीनिंग 2 टाइम्स, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। क्लियर? अब इसको 1 बाय 1 रीअरेंज, इसमें बस रीअरेंज करना है एक बार, इस पूरे को यहाँ उतारना है, ध्यान से देखिए, और इसको फिर ये वाले पार्ट को जो कि अभी समझाया था मैंने आपको, गौर से समझिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, डेट इज़ 3 × 3 9 और 2 0, ये हो गया 900, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, डेट इज़ 60, प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो 60, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज़ 2 2 जा 4। नाउ ऐड करें तो यूनिट डिजिट देखिए सब पे 0 है, यहाँ 4 है तो यूनिट डिजिट है 4, 6 और 6 12, 12 का 2, कैरी 1, 9 और 1 10। क्लियर है? आपको इस मेथड से सवाल करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी का हम सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 35, स्क्वायर ऑफ 35 आपको फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ 35। और इस स्क्वायर ऑफ 35 का मीनिंग क्या है कि 30 + 5, यानी स्प्लिट कर लिया, इसको तोड़ लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट लिया हमने इसको। अब इसका मीनिंग क्या है कि ये 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम, बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ, तो मीन्स मल्टीप्लाई है। अब इसको फिर से रीअरेंज करना है, इसको इसके साथ, यानी आगे वाले इस पार्ट को पीछे वाले सब के साथ रख लेना है, फिर पीछे वाले पार्ट को फिर से सब के साथ रख लेना है, और इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसको इससे किया, डेट इज़ 900, प्लस इसको इससे किया, डेट इज़ 3 5 जा 15 और 1 0 लगेगा, और इस तरह से 3 5 जा 15 और 1 0 है, एंड दिस वन इज़ 5 5 जा 25। यहाँ तक क्लियर है? नाउ ऐड, देखिए सबको ऐड कीजिए, यहाँ देखिए 25, ये 150 और 150, दैट इज़ 300, 300 और 900, दैट इज़ 1200 और 1250, 1225 is your answer, means square of 35 is 1225। क्लियर है? चलिए अब हम थर्ड पार्ट चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 86। अब 86 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको यह मतलब हुआ, जब हम इसको स्प्लिट करें तो ये हो जाएगा, नियरेस्ट किसके है वो, इसलिए 90 के है, तो 90 में कितना माइनस करें कि 86 आएगा, दैट इज़ 4। इसको सॉल्व करें तो 86 ही आता है। इसको हम इस प्लस के फॉर्म में भी करके कर सकते हैं, 80 + 6। बट प्रॉब्लम क्या है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है सबका, आपने पढ़ा होगा कि जब हम 86 का नियरेस्ट करते हैं तो ये अप्रोक्स 90 के अप्रोक्स है, नॉट 80 के। डेट्स वाई इसमें से 90 - 4 हमने करा है। देखिए इसका भी 86 ही आता है अगर सॉल्यूशन, और इसका भी 86। हमें स्टैंडर्ड मेथड को अप्लाई करना है, यानी ये मेथड करना है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे के लिए सेम पैटर्न, इसका मतलब होता है कि यह 2 बार लिखना होगा, राइट। चलिए 2 बार लिखा हमने। उसके बाद हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख लेना है एक बार, और
यह हमने इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और यहाँ माइनस है तो -4 इंटू ये पूरा फिर से। क्लियर है? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81 और 1 और 1 20 आए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, डेट इज 360। ध्यान दीजिए, इज इट क्लियर? आई होप। इसको इसके साथ तो -360 एंड दिस वन देखिए, यह माइनस और यह माइनस, डेट इज प्लस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आता है 16। नाउ देखिए, यह प्लस और ये दोनों माइनस है, आपस में प्लस कर लीजिए, आएगा आपका 720 प्लस 16। अब इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं और ये ऐड कर देंगे। इसको इसमें से माइनस किया तो हमारा आता है आपका 7380 एंड प्लस, अब इसको आप ऐड करें 7396। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए अब आगे का सवाल करते हैं हम इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? यहाँ दिया हुआ है 93, यानी स्क्वायर ऑफ 93 इज इक्वल टू, नियरेस्ट करें इसको तो 90 प्लस 3 है, क्योंकि हमने नियरेस्ट के बारे में पढ़ा था। नियरेस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट डिजिट 0 to 5 है तो हम ऐड करते थे, और अगर 6 to 9 का डिजिट यूनिट डिजिट है उसमें तो हमने इसमें माइनस किया था। जैसे यहाँ देखिए 96 है तो यहाँ 6 है, यानी ये 100 - 4 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड मेथड था, और यही अगर मैं 95 लिखता तो 90 प्लस 5 करके लिखते। क्लियर है ना? ये स्टैंडर्ड नियरेस्ट करने का आपने 6th क्लास में सीखा था। अब आगे चलिए, इसको 2 बार लिखना होगा। सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ शुरू में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना सीखना है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ये बांट लिया हमने, अब इसको और भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये इसके साथ लिख के, एंड इसको प्लस है तो प्लस, और इसको इसके साथ लिख के। ये इजी पैटर्न बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लाइन हम मिस कर सकते हैं। अगर हम इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, फिर इसको इसके साथ, और फिर से इसको इसके साथ, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। उस समय में ये स्टेप आपका बच जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। अब इसको इससे किया तो 81, सफाई से लिख देता हूँ 81 100 प्लस, इसको इससे किया 2710 है, प्लस इससे किया 270 प्लस, इसको इससे किया, डेट इज 9। ध्यान से देखिएगा। अब सबको ऐड करना है, ऐड कीजिए। तो यहाँ यूनिट डिजिट में देखिए ये 9 है, यहाँ 0 0 0, डेट इज 9। फिर देखिए 7 और 7 14, 14 और 1, सॉरी ये सेकंड डिजिट देखना है, 7 एंड 7 14, 14 का 4, कैरी 1 आता है आपका, 1 10th प्लेस पर 2 और 2 4, 5 और 1 6, और ये 80, यानी 8649। क्लियर है? चलिए ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है तो यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर 71, यानी स्क्वायर ऑफ 71 इज इक्वल टू, इसको हम करें तो 70 प्लस 1 होगा। नियरेस्ट 70 क्या है। अब आपने इसका एक स्टेप क्या था,
इसका स्टेप था 70 प्लस 1, 2 टाइम्स लिखना है 70 प्लस 1। अब इसको रीअरेंज करना है डिस्ट्रीब्यूट करके, तो इसको हमने करा 70 और 70 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 1 है तो 1, इसको इसके साथ फिर से 70 प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए इसको इसके साथ किया, डेट इज 49, 7 7 जा 49, 1 और 1 20, इस तरह से भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। प्लस इसको इससे, डेट इज 70 प्लस 70, क्योंकि 1 टाइम में 70, इसको इसके साथ करें तो 1 1 जा 1। अब इसको ऐड कर लीजिए, 1 का 1, 7 और 7 14, 14 का 4, कैरी 1, 1 और 9 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 और 4 5, यानी 50 41, यानी 5041 इज स्क्वायर ऑफ 71। चलो इसी के साथ लास्ट पार्ट हम क्वेश्चन का देखते हैं। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का है 46। ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं इसको नियरेस्ट करूं तो ये यूनिट प्लेस पे 6 है, यानी ये 50 के रेंज में है, तो हम इसको कह सकते हैं 46, स्क्वायर ऑफ 46 को स्प्लिट करें तो 50 माइनस 4, डेट इज 46 स्क्वायर, राइट। अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 50 माइनस 4 इंटू 50 माइनस 4, फिर इसमें से एक पार्ट और इसको पीछे वाले को पूरा लिख लेना है। फिर से माइनस है यहाँ तो माइनस 4, इस पूरे को फिर से इसके साथ लिख लिया। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 120, 2500 माइनस इसको इससे किया तो 5 4 जा 20 और एक ये 0 यहाँ। फिर से समझिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दैट इज 20 1010, एंड यह और यह मिलके प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 16। अब आपने सबको ऐड करना है, तो इसके लिए आपको पहला स्टेप, इसको माइनस माइनस को हम सॉल्व कर लें, तो ये माइनस का 400 और यह आपका प्लस का 16 है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो यह आपका आता है 2100 प्लस 16, और जब आप इसको प्लस करें तो आंसर आपका आता है 2116 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा।